सुबह से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है और मंथन चल रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन का मामला जो है अभी अंतिम कोई कह रहा है कि अंतिम पायदान पर है, कोई कह रहा है कि 1-2 दिनों में फैसला होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर औपचारिक ऐलान कब होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। निषेध हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, शुरुआत आपसे करते हैं कि आखिर गठबंधन को लेकर आज गहमा गहमी जो रही, पूरे दिन बैठकों का जो दौर चलता रहा, वो किस अंजाम तक पहुंचा? चलिए निषेध के पास चलते हैं। निषेध, आप बताएं कि एनडीए में जो बैठकें चली हैं, बीजेपी की जो बैठक चली है, वो अंजाम तक कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, पहले कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कत आ रही थी। जो एनडीए घटक दल की सहयोगी पार्टियां हैं, उनको सामंजस्य में लेने की कोशिश, लगातार भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही थी और उस वक्त बातचीत लगातार जारी थी। अब से कुछ दिन पहले अगर बात करें कल की या फिर आज सुबह तक की, तो लगातार कोशिशें हो रही थी जो एनडीए घटक दल के सहयोगी हैं दल, उनके साथ बातचीत करने की, उनको भरोसे में लेने की। और लगभग अब सीट शेयरिंग पर एनडीए में बातचीत बन गई है। जो भी पेच फंसा हुआ था उसको सुलझा लिया गया है। चिराग पासवान जहां एक तरफ नाराज नजर आ रहे थे, वो बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई, उनको भरोसे में लिया गया। और जानकारी यही है कि चिराग पासवान अब मान गए हैं। उसके बाद आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर काफ़ी देर तक बैठक हुई, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के जो सीनियर लीडर थे वो इस बैठक में मौजूद थे। और यहाँ पर से ये जानकारी अंदर से निकल के आई कि जो कॉमन सीट पर विवाद चल रहा था, यानी कि एक सीट पर कई जो दल हैं एनडीए के, वो चुनाव लड़ना चाहते थे कि वो उस सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उसी में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आ रही थी। बातचीत हुई है और वो बातचीत सकारात्मक तौर पर हुई है और अब कहीं ना कहीं जो भी एनडीए के घटक दल हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर के मान गए हैं। चिराग पासवान की भी जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है, उनको भी मना लिया गया है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आज बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो पहुंचे थे, ऋतुराज सिन्हा पहुंचे थे और वहां से भी अंदर से यही खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा को यही बताने के लिए वो पहुंचे हैं कि कौन कौन सी सीट उनको दी जाएगी। तो एनडीए में अब कहीं ना कहीं अंतिम तौर पे जीतन राम मांझी को लेकर क्या है? जीतन राम मांझी जो सीटों को लेकर कह रहे थे कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या वो भी अब राजी हो चुके हैं? बिल्कुल, देखिए उनकी नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की गई है। जैसे ही जीतन राम मांझी ने कहा था कि उनको उतनी सीटें चाहिए जिससे उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त मिल जाए, उस जैसे ही ये ट्वीट उनका आया और बयान जो आया, उसके बाद से ही जो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ गए थे और उन्होंने जीतन राम मांझी के बयान को काफी गंभीरता से लिया और उस पर सोच विचार किया गया है। और ये खबर अंदर से आ रही है कि जीतन राम मांझी को भी सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी, उनको भी भरोसे में लिया गया है। तो एनडीए में जो पेच फंसा हुआ था, जो चर्चाएं थी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी दूर कर ली गई है। और आज सम्राट चौधरी के आवाज से सकारात्मक तरीके से वो अंजाम की तरफ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, एक बार रजनीश का भी रुख करेंगे, महागठबंधन के बारे में भी रजनीश बताएंगे। रजनीश, बताइए जरा कि महागठबंधन में भी वही है, एक तो टिकट के दावेदारों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ अभी तक गठबंधन का औपचारिक तौर पर सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। देखिए, जरा पहले हम इससे कि एक बार चुनाव की जो रंग है वो जरा तस्वीर हम दिखा दें यहाँ पे कि किस तरीके से राबरी आवास के बाहर लालू प्रसाद अभी जस्ट हमारे सामने यहाँ पे अंदर पहुँचे हैं। और जो तस्वीर है यहाँ पे, तमाम सारे जो समर्थक हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों से वो पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम है यहाँ पे। और हर अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे तमाम सारे जो लोग पहुँचे हैं वो यहाँ पे अपनी अपनी बातों को लेकर, टिकट की दावेदारी को लेकर, क्षेत्र विशेष में किस तरीके से क्या कुछ हो, इस बात को लेकर और एक संदेश पहुँचाने की कोशिश है। और चूंकि अब मामला बहुत करीब है तो लिहाजा जो समर्थक हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से उम्मीदवार हैं, जो जिनकी दावेदारी है, रजनीश गठबंधन को लेकर बताएंगे क्या चल रहा है। और कई जगहों पे ऐसे पेपर बिछाकर, जहां तक गठबंधन की बात है, देखिए अंतिम तौर पे अभी भी मामला जो है वो स्पष्ट नहीं हुआ है।
लेकिन बताया ये जा रहा है कि 1-2 दिनों के अंदर ये मामला स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, कुछ सीटों पर जीत बनी हुई है, जिस तरीके से एनडीए में बना हुआ है उसी तरीके से महागठबंधन में भी खासतौर पे कांग्रेस और जो आरजेडी के बीच की कुछ खींचतान है सीटों की, उसको लेकर है। हालांकि एक मोटा मोटी जो आंकड़ा है वो लगभग सामने में आया अंदर खाने से, लेकिन अंतिम तौर पे उस पे मुहर लगनी है। तो लिहाजा लालू प्रसाद खुद आज यहाँ पे बैठे, मैराथन बैठकों का दौर चला है, एक एक सीटों पर नाम और तमाम सारी बातें जो है अंदर खाने उस पर चर्चा हुई है। और उसके बाद एक दिन और लगेंगे, अभी ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि सब कुछ अंदर खाने जो है वो सेटल्ड हो जाए और उस सामंजस्य बिल्कुल। के लेकिन बाद रजनीश, फिर चुनौती ये है ना कि अब आरजेडी के आप चूंकि और अब इस राबड़ी बीच- आवास पर खड़े हैं और वहां टिकट लेने के लिए वहां पर तमाम दावेदारों की वहां भीड़ लगी हुई है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि सीटें कौन कहां से लड़ेगा, तो फिर यहां पर टिकट के लिए कंफर्म भी कैसे कर सकती है पार्टी, या फिर पार्टी ने अंदरूनी तौर पर तय कर लिया है कि हमें कहां चुनाव लड़ना है, हमें पता है? देखिए, पार्टी को अंदर खाने सब कुछ पता है, लेकिन जो वर्कर्स हैं और चूंकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी जो घोषणा की और बातें रखी हैं कि सबको मिलजुल कर चुनाव को जीतना है और साथ ही साथ जो मैजिक फिगर है उसको पार करना है, तो इसको लेकर अपनी दावेदारी है और कहीं कोई नाराजगी न हो, तमाम सारे लोग एकजुट रहे, इसकी कवायद है और इसको संभालना ही एक बड़ी बात है। तो दोनों खेमों में देखिए अभी दल बदल की बातें जो है वो सामने और निखर कर सामने आएंगी, निकल कर सामने आएंगी। और आज यहाँ पे देखें कि किस तरीके से पूर्णिया के पूर्व जेडीयू के जो सांसद हैं उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है। एक जो पूर्व सांसद हैं जगदीश शर्मा, उनके बिल्कुल। लड़के और रजनीश आपको रोकेंगे, हम सीधे बीजेपी दफ्तर का रुख करेंगे जहां पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये